इस लेक्चर में हम लोग एटॉमिक नंबर 1 से 10 तक के एलिमेंट्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका अर्थ ये हो गया कि एटम में जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं उतने ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी होंगे। तो एटम में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वो प्रोटॉन्स होते हैं, वो न्यूक्लियस में होते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। अब विषय ये आता है कि भाई ये एटॉमिक नंबर है क्या? तो एटॉमिक नंबर एक तरीके से जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही है, और इसी के बेसिस पर हम लोग ने एलिमेंट्स को अरेंज किया है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में जो पहला एलिमेंट है, जो सबसे लाइटेस्ट है, सबसे छटंका है, वह हाइड्रोजन है। कैपिटल H सिंबल से हम उसको डिनोट करते हैं। ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो सबसे एबंडेंट एलिमेंट है वो हाइड्रोजन ही है। जो भी स्टार्स लाइट एमिट कर रहे हैं, हीट एमिट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सन, वहां न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, और इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जो फ्यूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है रॉ मटेरियल, वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन स्टार्स में लाइक सन बेसिक रॉ मटेरियल फ्यूल है, और जो रिएक्शन इन्वॉल्व यहां पर है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। जो दूसरा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 2, वो हीलियम है। इसमें कैपिटल H, उसके बाद स्मॉल e से इसको हम डिनोट करते हैं। ये इनर्ट गैस है, नोबल गैस है। ये इजीली केमिकल कंपाउंड्स नहीं बनाता है। इसकी उपयोगिता MRI मशीन्स में है और बैलून्स में है। पीरियोडिक टेबल का तीसरा एलिमेंट लिथियम है। इसको कैपिटल L फिर स्मॉल i, Li से हम डिनोट करते हैं। यह बेसिकली मॉडर्न डे सुपरस्टार है। आप जो भी रिचार्जेबल बैटरीज यूज कर रहे हैं मोबाइल में या कहीं भी, तो जनरली उसमें लिथियम यूज हो रहा है, और यह लिथियम बाइपोलर डिसऑर्डर को भी ट्रीटमेंट देने के लिए जो मेडिसिन बनाई जाती है उसमें भी इसकी उपयोगिता है। पीरियोडिक टेबल का चौथा एलिमेंट बेरिलियम है। कैपिटल B फिर स्मॉल e, BE करके हम इसको डिनोट कर रहे हैं। यह लाइट वेट है, इसमें स्ट्रेंथ काफी अधिक है, फॉर एग्जाम्पल स्टिफनेस। अब आप खुद सोचिए, यदि हमको हवाई जहाज बनाना है तो बेरिलियम की उपयोगिता होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। ये एरोस्पेस मटेरियल के रूप में बहुत अधिक यूज किया जाता है। जो पांचवा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, वो बोरॉन है। कैपिटल B से इसको डिनोट करते हैं। ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है प्लांट ग्रोथ के लिए, और जो आप लोग कई बार ना बोरोसिलिकेट ग्लास जो यूज करते हैं, ठीक है, बोरोसिल एक नाम है, एक ब्रांड है, ठीक है, तो बेसिकली बोरॉन इसमें होता है। फाइन। तो बोरोसिलिकेट ग्लास को हम लोग कई बार पायरेक्स भी कहते हैं। जो छठवां एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, वो कार्बन है। कैपिटल C से इसको हम डिनोट करते हैं। ये सबसे अधिक वर्सेटाइल एलिमेंट है। दोस्ती यारी करने की क्षमता और सबसे अधिक बड़ी जो फैमिली है वो कार्बन की ही फैमिली है। इतनी बड़ी है कि हम लोग पूरी इसकी फैमिली का एक अलग नाम दिए हुए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बहुत सारे फॉर्म्स में हमें देखने को मिलता है, जिसको हम एलोट्रोप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायमंड है, ग्रेफाइट है, बहुत सारे अभी नाम हम लोग देखेंगे। और बेसिकली एक तरीके से देखा जाए, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो वहां पर कार्बन ही कार्बन है। जब हम सातवें एलिमेंट की बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो नाइट्रोजन है। कैपिटल N से इसको डिनोट करते हैं।
अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो सबसे अधिक एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है, लगभग 78% है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। और ये बेसिकली एक तरीके से समझ लो फायर को कंट्रोल भी करता है। पीरियोडिक टेबल का जो 8वां एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, कैपिटल O से इसको डिनोट करते हैं। और बेसिकली जो प्राण वायु की बात करते हैं ना, जीवनदायी वायु, ये ऑक्सीजन ही है। रेस्पिरेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है ना। और कंबशन, कोई भी चीज़ यदि जलेगी तो भैया बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती। इसीलिए कभी भी फायर को यदि आपको बुझाना है तो भाई एक तरीका ये भी है कि ऑक्सीजन की सप्लाई काट दो। यदि किसी भी चीज़ को जलने से बचाना है तो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई काट दो। जो नवा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो फ्लोरीन है, कैपिटल F से इसको हम डिनोट करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई है तो वो फ्लोरीन है, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 हमने डिनोट की हुई है। फ्लोरीन बहुत अधिक यूज होता है टूथपेस्ट में टू प्रिवेंट कैविटीज। और ये बात आप अच्छे से जान लीजिए कि ये पहला एलिमेंट है हैलोजन के ग्रुप का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप का एक तरीके से सरदार है। पीरियोडिक टेबल में जो 10वां एलिमेंट है वो नियॉन है। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N फिर स्मॉल e, Ne से। और ये बेसिकली एक इनर्ट गैस है। कई बार आप एडवर्टाइजिंग साइंस देखते हैं जो ग्लोइंग साइन बोर्ड होता है, तो समझ लो वहां पर नियॉन का बहुत अधिक यूज होता था। ये बेसिकली रेड और ऑरेंज कलर में ग्लो करती है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब होता है, इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। हीलियम के बाद ये दूसरी गैस है जो नोबल गैस या इनर्ट गैस फैमिली की मेंबर है। इज दिस पॉइंट क्लियर?